लड़का कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उससे शादी कर लेंगे, बट वो पीता खाता ना हो, पीता खाता ना हो। क्या बोला तूने? अरे दीदी सोच तो लो, क्या बोल रही हो तुम? जब अगला बंदा खाएगा पिएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? पहले तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें शादी के लिए लड़का चाहिए या फिर कोई जिंदा लाश चाहिए। क्योंकि देखो, इन शर्तों के साथ तुम कितना ही दहेज क्यों नहीं दे दोगी, कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब इंसान का शादी करने का चाहे कुछ भी पर्पस होता हो, मरने का पर्पस कभी नहीं हो सकता। एक बार अपनी बात तसल्ली से बैठकर खुद सोच के देखना, शर्म आ जाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखो, आज मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी दीदी से जो इंस्टाग्राम पर अपना खुद का बिल्कुल पर्सनल देशीशादी.com चलाती है, जिस पर तुम्हें शादी करने के लिए लड़की की क्वालिटीज जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी क्वालिटी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें केवल शादी के लिए हाँ बोलनी है और दहेज लेना है। और देखो, लड़कियां तुम्हें बिल्कुल सामने से अप्रोच करेंगी, तुम्हें उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल 0 एफर्ट करना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। अब मुझको ऐसा कोई लड़का चाहिए, मतलब जो मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे से अकेले रहा नहीं जाता, जो मेरी नीड्स पूरी करे। मैंने 7 महीने पहले शादी करी थी, मतलब जो आपको खुश करे, है ना? हाँ जी, जो मुझे खुश कर सके। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। 7 महीने शादी। देखो, दीदी की शादी को टूटे हुए अभी सिर्फ मात्र 7 महीने ही हुए हैं, और अब दीदी को एक ऐसा लड़का चाहिए जो दीदी के साथ रह सके, दीदी के हर पल पास रह सके। और ये बोलते हुए दीदी के चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखो। क्योंकि मेरे से अकेले रहा नहीं जाता, जो मेरी नीड्स पूरी करे। ऐसा कहीं से भी लगता है दीदी को उनके जाने का जरा सा भी गम है, या फिर दीदी को वो छोड़ कर गया है, बल्कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है दीदी ने ही उसके पिछाड़े पे लात मारकर उसे भगाया है कि निकल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो, अगर दीदी का पति उन्हें छोड़कर भी चला गया है तो दीदी उन्हें मनाकर वापस लाने की जगह अब नया पति बनाने के चक्कर में है। सच में इतनी मॉडर्न बीवी तो भगवान किसी को ना दे कि पति अगर कुछ टाइम के लिए घर से रूट करके चला गया, बीवी नया मर्द बनाने निकल गई। सच में भगवान, इतना बुरा हाल तो दुश्मनों के साथ भी मत करना। खैर, क्या कर सकते हैं, कलयुग चल रहा है। अब अगर तुम ये सोचते थे आज से पहले कि शादी करने के लिए थोड़ी अच्छी शकल होनी चाहिए, ठीक ठाक शरीर होना चाहिए, हाथ पैर तो बराबर काम करने ही चाहिए, तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। शादी करने के लिए इनमें से तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस तुम लड़के होने चाहिए और जिंदे होने चाहिए। अगर नहीं मानते तो ये देखो। मैं शादी कर लूंगी तो जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूड़ा हो, चाहे मेरे से उम्र बड़ा ही क्यों ना, बस लंगड़ा हो, लूड़ा हो। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? अरे दीदी, कैसे सांस तो ले लो, ऐसा भी क्या गजब हो गया, तुम्हें लंगड़े लुल्ले से भी नहीं, लंगड़े लूड़ा से शादी करने को तैयार हो। और लूड़ा लूड़ा क्या होता है? मार्केट में कोई नई बीमारी लाई हो क्या तुम, जिसके बारे में अब तक सिर्फ तुम्हें पता है, पूरे देश को खबर ही नहीं है इसके बारे में कि हाँ भाई ऐसी बीमारी भी है कोई। अरे दीदी, सोच समझ कर तो बोलो, बोलना क्या चाह रही हो तुम? मैंने शादी करना है मुझे, क्योंकि और मैंने सारे गलत काम जो छोड़ आप दिए। गलत का चीजें करती थी वो सब छोड़ दिए? सब छोड़ दे, मैं सच बता रही चाहे हूँ। बुढ़ा हो क्यों ना हो, तब भी आप शादी कर लोगे? जैसा हो मैं कर लूंगी, बस मुझे शादी करके घर बसाना है। शादी के लिए इतना उतावलापन मैंने पहली बार देखा है। दीदी को सिर्फ शादी करके घर बसाने से मतलब है, चाहे वो किसी अस्थमा के खाते हुए बुड्ढे से ही करके क्यों ना बसाना हो। पर दीदी, जब तुम इस भगवान से 2 साल छोटे पति के साथ कहीं घूमने जाओगी तो लोग ये नहीं कहेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखो, ये सब तो चलो फिर भी झेलने लायक है, झूठ बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना। पर अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ कुछ ऐसी दीदियों से जिन्हें से तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसी खुशी चाहिए जो उनके लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है, यानी कि माँ बनने की खुशी। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें मिलेगा पैसा ही पैसा। देखिए, मेरे को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे को माँ बनने की खुशी दे सके। ठीक है, वो कहीं का भी हो चलेगा, मुझे जगह से उसके कोई मतलब नहीं है, बिहार का हो चाहे जहाँ का मर्जी हो, शहर का हो गाँव का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसकी। मुझे कास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो दिखने में कैसा लगता है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, गरीब है अमीर है कैसा भी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखा, दीदी को सिर्फ माँ बनने की खुशी चाहिए। दीदी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता लड़का गांव से हो या शहर से, लड़का मैगी जैसा दिखता हो या हक्का नूडल जैसा, दीदी को सिर्फ लड़का चाहिए। बाकी दीदी को किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है, दीदी को सिर्फ माँ बनना है। मेरे पास कोई गरीब आएगा तो मैं उसकी हेल्प ही उल्टा कर दूंगी, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास कोई पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास पैसे तो बहुत है। ठीक है, ऐसी कोई कमी वाली बात है नहीं। तो मैं और तो और दीदी मदद करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं है, अपने साथ तकिए के नीचे पैसे लेकर बैठी है बकायदा। जैसे ही कोई गरीब आएगा दीदी से डिस्कशन करने, यू नो वो वाला डिस्कशन, दीदी तकिए के नीचे से पैसे निकाल कर मुंह पे मारेंगी एकदम कि ले पकड़। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास।
और दीदी माँ बनने के लिए कितनी सीरियस है, ये बात तो उनके पैसे तकिए के नीचे रखने से ही साबित हो जाती है कि दीदी अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बस जल्द से जल्द चाहती है प्रोसेस शुरू हो जाए। पर देखो दीदी ने अभी केवल एक ही तकिया हटाया है, पर अभी मेरा भोला मन कहता है कि दूसरे तकिए के नीचे भी पक्का दीदी कुछ न कुछ घपला या कुछ न कुछ माल तो जरूर दबाए बैठी होगी। बस भगवान करे दीदी ऐसा ना हो। सच में मेरा तो तिजोरियों से भरोसा ही उठ जाएगा। कि अगर कोई गरीब भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे मेरे पास बहुत है, उसको मैं ऑफर भी दूंगी। मैं जब वो मेरे को जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को करके देगा तो मैं उसको 30 लाख रुपए और एक गाड़ी भी देने वाली हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि जिसको जरूरत है वो आ जाए, और दम भी होना चाहिए जो मेरे को माँ बना सके। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे उठ के आ जाए, मेरा भी टाइम वेस्ट करे और अपना भी करे। तो भी लड़का आएगा जो मेरे को माँ बनने की खुशी देगा, मैं उसको 30 से 40 लाख रुपए दूँ। हे भगवान, प्रलय आनी ही आनी है। अरे दीदी कहीं तो झूठा साबित कर देती, घर में तिजोरियों का सिस्टम ही खत्म हो गया क्या? पैसे दबाने के लिए भी तुम्हें तकियों की जरूरत पड़ रही है। अगर घर में आरसीबी की रेड पड़ गई ना तो पहले तुम्हारे तकिए ही कटेंगे ये। और तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? कोई बंदा आएगा उसके पास मुंह पे पैसे फेंक के मार दोगी, तकिया हटाती है ना। अरे दीदी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो भगवान से डरो। खैर तुम्हारे पैसे, अब तो उन पे सो जाओ या उन्हें किसी को डिस्कस करके दे दो या कोई भी ऑफर खेलो। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस यही कह सकते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे बच्चा दे सके, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता। ये आपके पति हैं? हाँ जी, ये मेरे पति हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये मुझे बच्चा नहीं दे सकते। अब देखो मुझे नहीं पता ये इंसान ठीक से सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा कि आखिर इसकी बीवी कह रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हाँ में हाँ सर मिला रहा है ना, इसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा इसकी बीवी बच्चा मांग रही है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है इसकी बीवी बड़े प्यार से सामने वाले से चाय बनाने के लिए कह रही है और ये भी पीना चाहता है, इसलिए हाँ में हाँ मिला रहा है। सच में इसे शर्म आनी चाहिए और इसे देख के इसलिए और भी ज्यादा खुंदकारी है। पर खैर फिर से वही बात आ जाती है, इसकी बीवी उससे चाय बनवाए चार बटवाए, हम कुछ नहीं कह सकते, छोड़ो जो करना है कर। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे ऑफर के बारे में जिसके बारे में तुमने जरूर सुना होगा, सुना नहीं तो यूज तो जरूर करा होगा, जो है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, जिसके अंदर तुम्हें एक के साथ दूसरी चीज बिल्कुल मुफ्त के साथ मुफ्त मिलती है। और अगर अभी तुम्हें ऑफर ठीक से समझ नहीं आया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल अभी ये लाइव एग्जांपल दिखाकर समझाता हूँ, फिर तुम्हारे मन में बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा कि आखिर ये बाय वन गेट वन फ्री होता क्या है। ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो कोई भी, बजाय इसकी अच्छी तरीके से इसे मजे दे, इसे फुल्ली सेटिस्फाइड करे। कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं रहेगा एक दो रातें, कोई बात नहीं, इसके साथ रहे। एक ही बेड पे सोना चाहेगा, हम दोनों के साथ में, कोई बात नहीं, हम दोनों सोएंगे एक उसके साथ में। और हम चाहते हैं, हम दोनों बहनों का ये है कि हमें प्रेग्नेंट भी करना चाहेगा, इसको प्रेग्नेंट करे, मुझे भी प्रेग्नेंट करे, कोई प्रॉब्लम। ओह कितना प्यार है दोनों बहनों के बीच। दोनों बहनें एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी रहने को तैयार हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो दो शराबियों के बीच भी नहीं होती पैक मारने के बाद, जितनी इन दोनों बहनों के बीच है। इंसानों को प्यार में इतना भी बावड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि जहाँ डबल बेड है वहाँ सिंगल बेड घुसेड़ने के चक्कर में रहे। और दीदी तुम्हें कौन से जमाने का चश्मा लगाए घूम रही हो? अब तो ऐसे चश्मे गाँव के बुढ़े भी नहीं लगाते औरतों को ताकने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हें ऑफर दे रही हो ना अपना बाय वन गेट वन फ्री वाला, कम से कम उस हिसाब से चश्मा तो लगा लो। बातें तो तुम्हारी मॉडर्न से मॉडर्न जमाने की कर रही हो तुम, और चश्मा तुमने लगा रखा है ओल्ड से ओल्ड फैशन वाला। ये कहाँ से मैच हो रहा है? कतई तुमने गाँव के बुढ़े भी फेल कर दिए। तीनों का ऐसा लड़का चाहिए जो हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे सके। अच्छा, और हम लोग हमारे पास बहुत पैसा है, वो जितना मांगेगा, 10 लाख मांगे, 20 लाख मांगे, हम उसे देने का तैयार। अच्छा पैसे देने के लिए भी तैयार हमें बस वो खुश रखे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मतलब खुश रखना चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी बंगला बहुत है, बोर हो गए आप। एक तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, सरकार की ऐसी कौन सी बेटी की शादी कराओ दहेज बांटो योजना चल रही है जिसके अंदर इन्हें इतना पैसा मिल रहा है। हमारे पास बहुत पैसा है, वो जितना मांगेगा, 10 लाख मांगे, 20 लाख मांगे, मुझे देने का। 10 लाख 20 लाख गाड़ी मकान बंगला, अरे इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? और एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात, इतना पैसा होने के बाद इन तीनों लड़कियों को एक लड़का नहीं मिल रहा, इसलिए तीनों एक ही लड़के में गुजारा करने को तैयार हैं। बस खुशी देने वाला होना चाहिए इन्हें, ये कितना ही पैसा दे देंगी। अरे दीदियो तुम्हारे लिए तो मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं दुनिया पाप के दलदल में धकेले नहीं जा रही है, जानबूझकर उसमें गोते लगा रही है। यहाँ पर कुछ नहीं पता किस इंसान की नियत मनमुखोट में क्या चल रहा है, बस देखकर हाथ ही जोड़ सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। खैर जाने दो, इन्हें भी क्या कहें, जनता माफ नहीं करेगी। तो बस दोस्तों आज का ये दहेज बांटने का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें अपनी शादी में कितना दहेज चाहिए? 60 लाख से तो ज्यादा ही चाहिए होगा। तुम भी देख लो, ऐसी कोई पटा लो या ऐसी कोई फंसा लो, तुम्हें भी मिल ही जाएगा दहेज। बाकी वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके जाना, और तुम्हें लूड़ा की कसम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये खतरनाक बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।